एक गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम लालचंद था और गांव वाले उसे प्यार से लाला जी कहते थे। वह सीधे साधे गांव वालों से पैसे लूटने की तरकीब लगाता रहता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक किसान आया। किसान कहता है, लाला जी मुझे घर का सामान चाहिए। अभी पैसे नहीं है, लेकिन फसल कटने पर मैं दे दूंगा। तब लालचंद कहता है, लेकिन फसल तो 2 महीने बाद कटेगी। तब तक का मेरा ब्याज कौन भरेगा? एक काम कर, 2 महीने का राशन ले जा और जितना तेरा फसल होगा उसका आधा मुझे दे देना। किसान मान जाता है। लालचंद उससे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है। वहीं 2 महीने के बाद फसल कट जाती है तो लालचंद अपना हिस्सा लेने पहुंच जाता है। तब किसान कहता है, लाला जी फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। अगर मैं आधी फसल बेच दूं तो 6 महीने का राशन तो आराम से आ जाएगा। तो आप 2 महीने के हिसाब से फसल ले लीजिए। तब लालचंद कहता है, मुझे पता है, जब तूने कागज पर अंगूठा लगाया था तब तेरी फसल कच्ची थी। मैंने दिन रात दुआ मांगा, तब जाकर तेरी फसल अच्छी हुई है। वहीं अब यह आधी फसल मेरी है, चाहे वह 6 महीने के बराबर हो या 1 महीने के। अगर फसल खराब हो जाती तो क्या तू मुझे पैसा देता? इतना कहकर लालचंद आधी फसल गाड़ी में लादकर अपने घर चला जाता है और किसान सिर पकड़कर बैठ जाता है। वहीं गांव वाले लालचंद से बहुत परेशान थे, लेकिन गांव में वही एक पैसे वाला था जिससे गांव वाले को उधार लेना पड़ता था। साथ में उसकी ही एकमात्र दुकान थी जिससे गांव वालों को सामान लेना पड़ता था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। लड़का कहता है, लालचंद तुम भोले भाले गांव वालों को बहुत ही महंगा सामान बेचते हो। शहर में सब कुछ बहुत ही सस्ता मिलता है। तब लालचंद कहता है, तू कौन है भाई? इस गांव का राजा वाजा है क्या? तब लड़का कहता है, पहचाना नहीं सेठ, मैं बनवारी का लड़का विक्रांत हूँ, जिसे तूने बचपन में मारा था। उसके बाद मैं शहर चला गया था, अब वो पढ़ लिख कर वापस आया हूँ। तब लालचंद सोचता है कि यह लड़का कुछ न कुछ मेरे साथ उल्टा जरूर कर सकता है। इससे अच्छा इसे अपनी ही दुकान पर रख लेता हूँ। तब लालचंद लड़के के से कहता है, एक काम कर, मुझे माफ कर दे। यह सब बातें किसी गांव वालों को मत बताना। तू मेरी ही दुकान पर नौकरी कर ले। बदले में मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा, साथ ही घर का राशन भी दे दिया करूंगा। तब विक्रांत मान जाता है। वह लालचंद की दुकान पर नौकरी करने लगता है। वहीं पूरा गांव विक्रांत को जानता था। जो भी चंद की दुकान पर उधार मांगने आता, विक्रांत इसे इशारे में सब कुछ बता देता और फिर वह आदमी कम से कम ब्याज पर पैसे उधार लेता। वहीं कुछ तो मना करके वापस भी चले जाते। इधर लालचंद जब दुकान से घर चला जाता तो विक्रांत चुपचाप उसके खाते में से अंगूठा लगे कागज फाड़कर गांव वालों को दे देता। वहीं कुछ दिनों बाद लालचंद ने देखा कि फसलें कटने का टाइम आ रहा है। तब वह पहुंच जाता है खेतों पर। इस बार गांव वाले भी तैयार थे, क्योंकि विक्रांत ने गांव वालों को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि लालचंद उन्हें कैसे लूटता है। लालचंद कहता है, चलो चलो, अपने ही लिखे के हिसाब से अपनी फसलों का हिस्सा मेरी गाड़ी में रखवा दो। तब किसान कहते हैं, लाला भाग जाए यहाँ से, हमने तुझसे कुछ भी उधार नहीं लिया है। तब लालचंद कहता है, अरे यह देखो, मेरे खाते में अंगूठा तुम्हारा लगा हुआ है। लालचंद के ऐसा कहने पर गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं लालचंद जब खाता देखता है तो उसे एक भी अंगूठा कागज का लगा हुआ नहीं मिलता।
तभी वहाँ विक्रांत आ जाता है और कहता है, सेठ जी, बहुत लूट लिया तुमने भोले भाले गांव वालों को। वह देखो, गांव के बाहर हमने सरकारी दुकान खोल दी है जहां सस्ता सामान मिलेगा। साथ ही गांव वालों को उधार देने के लिए ग्रामीण बैंक भी खुलने वाला है। तब लालचंद कहता है, चोर कहीं के, इसीलिए मेरी दुकान पर नौकरी की थी तुम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं विक्रांत कहता है, लाला भाग जा यहाँ से, मैं सरकारी ग्रामीण बैंक का कर्मचारी हूँ, बैंक के लिए सर्वे करने आया था। यहाँ इन गांव वालों से तेरी लूट का पता चला तो बैंक खोलने की जरूरत समझ में आई। अब ज्यादा बोला तो पुलिस से शिकायत कर दूंगा, सरकारी आदमी हूँ। धमकी देने के लिए 2 साल की कैद हो जाएगी। इतना सुनने के बाद लालचंद वहां से तुरंत भाग जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लालच उतना ही करना चाहिए जिससे आपके आसपास के लोग और आपके समाज को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तब तो ठीक है, लालच ठीक है, उतना लालच चलता है, लेकिन आप हद से ज़्यादा लालच करेंगे जिससे आपके आसपास के लोग और आपके पूरे समाज को दिक्कत हो, तब वह लालच ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लालचंद बहुत ही चालाक इंसान था और चालाक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालचंद और विक्रांत के चालाक होने में फ़र्क है। लालचंद की चालाकी हमेशा ही गांव वालों को दुखी करती रही और विक्रांत की चालाकी ने इसी दुख से गांव वालों को छुटकारा दिलाया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।